नमस्कार दोस्तों। मैं सीए नीरज शर्मा आपका स्वागत करता हूं गुडविल की आखिरी क्लास के अंदर। अभी हमने इससे पहले दो क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं गुडविल चैप्टर की, जिसमें हमने पढ़ा कि एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट से कैसे गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद में एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को अगर कैपिटलाइज करते हैं तो वो कैसे करते हैं, प्लस में उससे गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये दो क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद में इस वाली क्लास के अंदर मैं कुछ दो तीन क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर गुडविल किस प्रकार से पूछी जा रही है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ गुडविल वैल्यूएशन से ही नहीं, बल्कि पार्टनरशिप चैप्टर के साथ उस चीज को कैसे पढ़ना है वो आपको मैं इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। इसमें एक ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, जिससे कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने को बोला जाएगा, यानी एक एवरेज प्रॉफिट निकालने को बोला जाएगा। 2018 से लेकर 2022 तक के हर साल के प्रॉफिट हमको दिए गए हैं। लेकिन साथ में ही एक छोटा सा कैच है, वो ये है कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था 2018 के अंदर, लेकिन उसमें एक गेन था 25,000 का फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब एवरेज प्रॉफिट का मतलब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं क्या होता है। जब एवरेज एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है तो उसका मेन मकसद यही होता है कि आने वाले साल में भी इतना ही प्रॉफिट हम कमाएंगे ऑन एन एवरेज। कि कम मतलब एवरेज निकालेंगे तो इतना प्रॉफिट तो हम कमाएंगे ही कमाएंगे। तो अगर पिछले ईयर्स के बेसिस पे हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उन ईयर्स में अगर कोई एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन्स हो रखी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट का लॉस या गेन हो रखा है, तो उस अमाउंट को हमें एडजस्ट करना होगा उसी ईयर के अंदर, जिससे कि करेक्ट पिक्चर एक हमको समझ में आ जाए एवरेज प्रॉफिट की। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार स्टार्टिंग से थोड़ी थियरी भी समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। आलोक एंड आकाश दो पार्टनर्स हैं मैसर मेगा एंटरप्राइजेस के अंदर। दे एडमिट आशीष एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। आशीष एक नया पार्टनर है, 1 अप्रैल से उन्होंने उसको ज्वाइन करवा लिया फर्म के अंदर। दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो 3 year परचेज हमको चाहिए ही चाहिए है कि कितने साल का प्रॉफिट बेचा जाएगा, उसके बेसिस पे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो 3 years परचेज बाय द सुपर प्रॉफिट, जो हमारा बिजनेस खरीदेगा उसको हमारे 3 साल के सुपर प्रॉफिट हमको अभी कैश देना पड़ेगा, तभी वो हमारा बिजनेस खरीद पाएगा। यानी कि गुडविल की वो अमाउंट हम कितनी वैल्यू करेंगे, जो सुपर प्रॉफिट है वो लगभग 3 साल के बराबर हम बेचेंगे, उससे कम में नहीं बेचेंगे बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड हमको चाहिए होगा, कैलकुलेट करना होगा। सुपर प्रॉफिट का सिंपल सा फंडा होता है, जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें से जो नॉमिनल प्रॉफिट होती है, नॉर्मल प्रॉफिट की अमाउंट होता है, वो अगर घटा दें तो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट आ जाता है हमारे पास दोस्तों। फॉर विच दे डिसाइडेड टू टेक द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट। तो उसी पर्पज के लिए हमको लास्ट 5 साल का प्रॉफिट लेना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो टेक द एवरेज, इसने क्वेश्चन के अंदर भी लिखा हुआ है टू टेक द एवरेज। तो सुपर प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करने को कहा जाए तो या तो हमको एवरेज प्रॉफिट पहले ही कैलकुलेट करके दे दिया जाए, या फिर हमको कैलकुलेट करना ही करना पड़ेगा। और अगर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उसके लिए हमको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट पिछले जितने भी ईयर्स का दिया हुआ है उसके बेसिस पर ही हमको एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो चलिए निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में तो निकालने में कुछ खास है नहीं, सिंपल सा फंडा है। एवरेज प्रॉफिट जब कैलकुलेट करने निकल पड़े, एवरेज प्रॉफिट तो एक ही काम करना है, 2018 से लेकर 2022 तक के सभी प्रॉफिट्स को टोटल करके डिवाइड कर देंगे। 2018, 19, 20, 21, 22 5 साल से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन हमको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी रहेंगी
क्योंकि 2018 और 2019 के अंदर दो ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो ऑन एन एवरेज नहीं होती हैं, हर ईयर में नहीं होती हैं। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रॉपरली एडजस्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि उनका इफेक्ट प्रॉफिट के अंदर ना रहे। ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 2 लाख रुपए का एवरेज 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको दिया गया है। उसके साथ ही में एक पॉइंट दिया गया है, वो ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। इंक्लूडिंग गेन ऑफ 25,000 फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई फिक्स्ड एसेट बेची गई थी उस टाइम पर, जिसकी वजह से 25,000 रुपए का फायदा हुआ था, गेन हुआ था, यानी वो प्रॉफिट इस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड है। इस प्रॉफिट के अंदर वो प्रॉफिट इंक्लूड है। मैंने इसको माइनस क्यों किया? क्योंकि ये वाले जो गेन है हर ईयर नहीं होंगे, ये ऑन एन एवरेज ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर ये वाला काम हम नहीं करते हैं, एसेट्स बेचने का काम हमारा नहीं है। तो ये हर साल ये वाला प्रॉफिट नहीं होगा। जो हर साल नहीं होगा तो वो एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन से भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो आप काम करते हो वही आइटम्स इसमें रहेंगे। तो 2 लाख माइनस 25,000, तो 2018 का प्रॉफिट में लिख देता हूं 2018 2 लाख का प्रॉफिट था, लेस गेन ऑन सेल ऑफ एसेट 25,000। तो ये आपका करेक्ट प्रॉफिट आ गया 2018 से रिलेटेड। सेम 2019 की बात करें तो प्रॉफिट दिया गया है 1,70,000 और जिसमें अब नॉर्मल लॉस है 50,000 रुपए का। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो लॉस नॉर्मल नहीं है, बात तो यही है। तो जो नॉर्मल लॉस नहीं है वो हर साल नहीं होगा, और जो हर साल नहीं होगा वो एवरेज प्रॉफिट से बाहर कर दिया जाएगा। अगर ये नॉर्मल लॉस है तो हम इसको प्रॉपरली कुछ एडजस्ट नहीं करते, 1,70 का 1,70 ही रखते। अभी ये अब नॉर्मल लॉस है, यानी ये हर साल नहीं होगा, हर साल नहीं होगा। तो 1,70 इतना लॉस इंक्लूड करने के बाद है, तो 1,70 में 50,000 रुपए हम वापिस ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस 50,000, ये आ गया 2,20,000। ठीक है दोस्तों, अब सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व है। सभी प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे। 2018 का हमारे पास आ गया 1,75, 1,75। 2019 का 2,20, 2,20 एंड उसके बाद में 2,10, 2,30, 2,50। सिंपल, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो सिंपल लिख रहा हूं 2,10, 2,30, 2,50। एक बार फिर से देख लेता हूं, यही था ना, 2,10, 2,30, 2,50। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे को मिल गया है डेटा पूरा। 5 ईयर से मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं, जितने ईयर उतने से डिवाइड कर देना। टोटल कर लेते हैं। 2,10 इनका तो एवरेज आ गया 2,30, तो इसको 2 तिया 6, 2 चौके 8, 8 फिर 30, 60, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10 और 10, 85, 10,85,000 मेरे हिसाब से। और डिवाइड बाय 5, तो कितना एवरेज आ गया? 5 दूनी 10, 5, 2,17,000, 2,17,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। और अब हमें कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल सा यही होता है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या दिया गया है? ये कहा है कि फर्म ने कैपिटल एम्प्लॉयड की है 15 लाख, 15 लाख रुपए फर्म ने बिजनेस के अंदर लगा रखे हैं, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। यानी
नॉर्मली 10% तो कमाएगी ही कमाएगी फर्म। 15 लाख के ऊपर 10% तो नॉर्मल कमाई होगी ही होगी। तो जो ऊपर कमाई होगी वो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1.5 लाख, 217 में से 1.5 लाख घटाए तो 50 और 17, 67,000 रुपीज का आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। एंड कितने ईयर्स के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है? 3 ईयर्स परचेज के ऊपर आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सॉरी गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल के लिए आपको बस करना है सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स ऑफ परचेज। 0 0 3 7 21, 3 6 18 2 20, 2,01,000 रुपए की गुडविल आ गई है। तो ये था आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा था, लेकिन इतना लेंथी है नहीं। सिर्फ और सिर्फ 2 एडजस्टमेंट समझाने के लिए मेरे को आपको टाइम लगाना पड़ा। अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। हमको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, बस वो 2 एडजस्टमेंट का ध्यान रख के उसके बाद में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से हमको नॉर्मल प्रॉफिट घटाना था। नॉर्मल प्रॉफिट घटाने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल इंप्लॉयड दिया गया था। कैपिटल इंप्लॉयड का आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट आता है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को 3 ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई किया तो हमारी गुडविल की अमाउंट आ गई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये एक नया पॉइंट जो मैं आपको बताऊं, जो शायद आपको थोड़ा सा समझ में कम आए, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या होता है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ये एक ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर आपने इसके बारे में सुना हो। ये एक ट्रेडिंग अकाउंट है, यहां पर सेल की अमाउंट होती है। मैं कुछ फिगर ले लेता हूं जिससे आपको समझा पाऊंगा अच्छे से। 1 लाख रुपए की सेल, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक होता है 20,000 ले लिया फॉर एग्जांपल। ओपनिंग स्टॉक 10,000 ले लेता हूँ। परचेज 60,000 ले लेता हूँ। और यहाँ पर आ गया ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया? 1,20,000 में से ये घटा दिए 70,000, तो 50,000 रुपए का ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब मेरे को पता लगा कि ये जो स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक जब भी स्टॉक का डिटेल दिया जाए तो आपको क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर अप्लाई करना है। अगर ओपनिंग स्टॉक के लिए स्पेसिफिकली बोला गया है तभी आप ओपनिंग स्टॉक के ऊपर वो एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे, अदरवाइज स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका कहने का मतलब है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो जो ये वाला स्टॉक है वो है अंडर वैल्यूड, ठीक है। अब कितने से अंडर वैल्यू है वो समझ लेते हैं। विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 5,000। तो ये वाला जो स्टॉक है 20,000 जिसकी वैल्यू लिखी हुई है, ये एक्चुअल में अंडर वैल्यू है 5,000 से, यानी इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 25,000। तो यहां पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1,25। यहां पर फिर प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा 55,000। तो अब आपको एक सिंपल सा फंडा समझ में आ गया होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट घटेगा, सेम एडजस्टमेंट से। तो अब इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज 75,000। एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया 75,000। अंडर वैल्यूएशन दे दिया, तो उसके बाद एक काम कीजिए, ऐड कर दीजिए अंडर वैल्यूएशन को इसमें। सिंपल एवरेज प्रॉफिट एकदम सही कैलकुलेट आपको करना है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका रिवाइज्ड एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000 रुपीज। यानी कि जब अंडर वैल्यूएशन की एडजस्टमेंट आपने एवरेज प्रॉफिट के अंदर कर दी, तो अब आपका करेक्ट एवरेज प्रॉफिट की अमाउंट आ गई 80,000। उसके बाद आपको कैपिटल इन्वेस्टेड दिया गया है, जिसकी मदद से आपको कैलकुलेट करना है 10 लाख के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 7%। तो 70,000 जो है आपका, 70,000 कैसे आया? 10 लाख के ऊपर 7% कैलकुलेट कर लीजिएगा, 70,000 आएगा। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और नॉर्मल प्रॉफिट, जब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दोगे तो 10,000 जो है वो आपकी सुपर प्रॉफिट अमाउंट आ गया। तो क्वेश्चन के अंदर आपको 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो गुडविल आ जाएगी। तो वो आप कर सकते हो।
10,000 गुना 5, 50,000 आपकी गुडविल की अमाउंट आ गई। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का फंडा मुझे आपको समझाना था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने चूज किया था आपको करवाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। गुडविल जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर करता है तब वो फर्म में गुडविल के नाम पर भी कुछ पैसा लेकर आता है, उस पैसे को प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। और जब ये पैसा वो लेकर आएगा तब उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या की जाती हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या पास की जाती हैं, आइए वो इस क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं। ये आपकी बुक में से एक क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, एंड इसकी मदद से मैं आपको जो फंडा होता है, जब नया पार्टनर आता है तब वो प्रीमियम अमाउंट लेकर आता है गुडविल का, तो उस समय क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। और अगर वो पूरा का पूरा अमाउंट नहीं लेकर आता है, आधा ही अमाउंट लेकर आता है, कुछ पार्ट लेकर आता है, तो जो बाकी अमाउंट है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो भी मैं अभी समझाने वाला हूं इस क्लास के अंदर। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी पार्टनर है, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, यानी ये उनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल्स वर 4 लाख। ए की कैपिटल थी 4 लाख और बी की कैपिटल थी 2 लाख, ठीक है। ऑन दैट डेट दे एडमिटेड दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सी एक नया पार्टनर आ गया, 1/5 शेयर जिसको मिला, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो ये जो 1/6 और 1/12 लिखा गया है, ये ए और बी से लेगा, 1/6 लेगा ए से एंड 1/12 लेगा बी से। दोनों को सिमिलर फॉर्मेट में लिखना हो तो इसको 2/12 में अगर लिख दूं तो यही चीज लिखी जाएगी। ए से लेगा 2/12, बी से लेगा 1/12। अब इसका मतलब क्या है, ये वाला जो रेशियो है ये आपको या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। ये होता है सेक्रीफाइस रेशियो। और सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब क्या है, वैसे तो ये सारे के सारे काम हम जब एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे होंगे डिटेल में तब भी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूं। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो दो पार्टनर्स जो ऑलरेडी एक गुडविल इंजॉय कर रहे होते हैं, गुडविल उन्होंने काफी टाइम से बनाई थी, काफी मेहनत करके जोड़ी थी, उस गुडविल को जब कोई नया पार्टनर आएगा तो उस नए पार्टनर को भी उस गुडविल की वजह से फायदा होगा। जो फायदा पुराने पार्टनर्स को हो रहा था वो अब नए पार्टनर को होगा, यानी कुछ हिस्सा पुराने पार्टनर्स के हाथ में से चला जाएगा। तो यानी कि वो जो चला जाएगा जो हिस्सा, उससे सेक्रीफाइस बोला जाता है पुराने पार्टनर्स की वर्ड्स में। तो जो सेक्रीफाइस करेंगे उसके बदले में नया पार्टनर उन्हें कुछ पैसा देगा, और वो नया जितना भी पैसा वो लेकर आएगा वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जो पुराने पार्टनर्स हैं यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो आने वाले टाइम में जब क्वेश्चंस और ज्यादा करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ऑन दैट डेट तो सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, जो कि 1/6 उसने ए से ले लिया एंड 1/12 ले लिया बी से। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 20,000। जिस दिन पार्टनर सी आया उस दिन फर्म के पास 20,000 की गुडविल थी। तो सबसे पहले जब भी कोई नया पार्टनर आएगा और फर्म की बुक्स में गुडविल दिखाई दे रही होगी, उस गुडविल को हाथों हाथ ओल्ड रेशियो के अंदर जो कि है 2:1, तो 12,000 और 8,000, सॉरी 2:1 में चला जाएगा, तो 3 से ये करीब 13 और 6 के अराउंड आएगा। 3 6 18, 13,000 समथिंग आएगा। 6 दूनी 12, 13,333 और 6,667, ये वाली अमाउंट आएगी। इसको ए एंड बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, एंड इसके बाद में जब भी
जब पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाता है तो उस गुडविल के बाद में एक फ्रेश गुडविल वैल्यूएशन की जाती है, जो कि आप एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट के कैलकुलेशन से करते हैं। उस गुडविल की अमाउंट में नए वाले पार्टनर को अपना हिस्सा लेकर आना होता है। तो आगे थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सी ब्रिंग्स 1,80,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 3 लाख। क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ बोल दिया कि सी का जो गुडविल का शेयर था वो 3 लाख रुपए का था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 रुपए ही लेकर आया है। तो it was decided that the shortfall in amount shall be debited to C's current account, pass necessary journal entries and show capital accounts of all the partners। तो इसमें कुछ भी खास नहीं है, अगर नहीं बोलता तब भी हम सी का करंट अकाउंट ही डेबिट करते। 1,80 जो वो अमाउंट ले आया, तो 1,20,000 जो अमाउंट रह गई है वो अमाउंट सी के करंट अकाउंट में ही डेबिट करते, यानी कि अभी उससे लेनी है। जैसे ही वो ले आएगा तो सी का करंट अकाउंट हम कैंसिल आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो चलिए जर्नल एंट्रीज पास करते हैं इसकी। सबसे पहली एंट्री यही होगी। बुक्स में जो गुडविल दिखाई दे रही है इसको राइट ऑफ कीजिए ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड गुडविल है। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू गुडविल। जितनी भी गुडविल दिखाई दे रही थी जब नया पार्टनर आ रहा था, तो उस टाइम पे मैंने जो कैलकुलेट किया है 2:1 के हिसाब से 13,333 और 6,667, टोटल 20,000 रुपए की गुडविल थी, जो कि मैंने ओल्ड रेशियो के अंदर राइट ऑफ कर दी। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके सॉल्यूशन का। अगर आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन है तो उसके अंदर नरेशन जरूर लिखिए, विदाउट नरेशन लिखिए आपका मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो टोटल कितना पैसा लेकर आ रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सी ब्रिंग्स 1,80,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 3 लाख। तो हमको ये तो बताया नहीं है कि कैपिटल की कितनी अमाउंट ला रहा है, तो कैपिटल की एंट्री अभी हम नहीं करेंगे, जब बताएगा तभी करेंगे। तो सबसे पहले बैंक में कितना पैसा आएगा, 1,80,000 रुपया आएगा। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, being amount received for goodwill share of new partner of C। ठीक है, 1,80,000 रुपए ले आया, लेकिन अभी एक चीज की कमी रह गई, यानी कि जो भी प्रीमियम वो लेकर आया सबसे पहले तो वो नए पार्टनर्स में जाएगा, प्लस में जो आना बाकी है वो अमाउंट भी नए पार्टनर्स के एंट्री जरूर लिखी जाएगी। उस एंट्री का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जितने अमाउंट से हमने क्रेडिट किया है, सबसे पहले तो उसको राइट ऑफ मतलब कैंसिल आउट करते हैं और पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर। एंड किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितना सेक्रीफाइस उन्होंने किया उतना ही अमाउंट उनको मिलना भी चाहिए। और इसके बाद में 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल। इनको कितना अमाउंट जाएगा इनके कैपिटल में, यानी इनको कितना मिलना चाहिए, 3 लाख के हिसाब से मिलना चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 1/6 और 1/12, यानी 2/12 और 1/12। तो 2:1 का जो रेशियो है, इसी रेशियो में इनको मिलना चाहिए 3 लाख रुपए। तो ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा 1 लाख। लेकिन ऊपर आया तो अभी 1,80 ही है, तो बाकी जो अमाउंट है वो रिसीवेबल है और वो सी के करंट अकाउंट से हमको लेना है। तो वो जब
करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट की जाएगी, तब तक के लिए ए और बी सी से लेने वाले हैं 1,20,000। तो वो याद रहे, इसके लिए एक एंट्री पास की जा रही है कि इसके करंट अकाउंट से हमको लेना है, डायरेक्ट कैश लेना है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल distributed and C's current account has been opened। तो सी का करंट अकाउंट खोल दिया, कितनी अमाउंट से? जितनी अमाउंट सी लेकर आएगा आने वाले समय में। तो यही थी इसकी जर्नल एंट्रीज, यही मांगा गया था। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि कैपिटल अकाउंट और बना दो सभी पार्टनर्स के। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है? कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ए बी सी। 4 लाख कैपिटल है ए की, 2 लाख कैपिटल है बी की। सी को एडमिट किया था 1/5 शेयर के लिए, और जो कि लाएगा टोटल 3 लाख की तो गुडविल लेकर आएगा, और कैपिटल के लिए कुछ कहा नहीं, तो उसके लिए हमने उसका करंट अकाउंट ओपन किया था। तो सी का जो है वो कैपिटल अकाउंट ना एंट्री आके वो करंट अकाउंट में उसकी एंट्री जाएगी। तो अभी के लिए बाय बैलेंस 4 लाख 2 लाख, ये इनकी कैपिटल थी। उसके बाद में गुडविल राइट ऑफ की गई थी, सॉरी वो तो टू गुडविल, उससे तो कैपिटल कम हुई थी। तो 13,333 6,667, ये वाली अमाउंट गुडविल की इधर आ गई। एंड इसके बाद में जो प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री है वो देख लेते हैं। बैंक से प्रीमियम आया, और प्रीमियम से फिर हमको ए और बी के अमाउंट में कैपिटल गई बाय प्रीमियम, या फिर बैंक भी प्रीमियम लिखना पड़ेगा। टोटल 2 लाख 1 लाख, यहाँ पर कुछ नहीं है अभी। और सी का अगर करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता तो करंट अकाउंट में एक एंट्री पास कर देते, जो कि 1,20,000 सी से अभी लेनी बाकी है, वो वाली एंट्री। तो अभी के लिए इतना ही है। सी की कैपिटल हमको दी गई नहीं है अभी, तो जब सी की कैपिटल नहीं दी गई है तो अभी इसके अंदर नहीं डालेंगे। अभी इसको इतना ही एक्सट्रैक्ट बनाकर छोड़ रहा हूँ, बाकी इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है। और इसके सेम एक क्वेश्चन मैंने और दिया है, आप इसको पॉज कर लेना, इसको लिख लेना। सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है, सेम अमाउंट का, सेम फिगर्स, फिगर थोड़ी अलग है, रेशियो भी सेम है, बस आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है सेम टू सेम। तो आप ये करके देख लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार करेंगे जरूर आ जाएगा। नहीं तो जो क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया है वो देख लीजिएगा, और उसके बाद भी नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी पूरी से पूरी सहायता करेंगे। और तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहता हूं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर शुरू किया जाएगा। उसके अंदर हम ढेर सारे कॉन्सेप्ट करेंगे एंड ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।